अगर मैं आपसे कहूं कि विजय थालापति कैसे पलटे थे बाजी, अरे सोच कर देखिए कि एक हीरो साउथ का उठकर आए, अपनी खुद की पार्टी बनाए और पहली बार में इलेक्शन जीत जाए और सीएम की कुर्सी पर ठाट से बैठे। ये थोड़ी फिल्मी कहानी लग रही है ना, लेकिन ये रियल में हो चुकी है। जहां पर विजय थालापति जो कि साउथ के हीरो थे, इन्होंने सीएम की पद के लिए खुद अपनी पार्टी बनाई, खुद पैसे लगाए और पहली ही बार में चुनाव जीत गए। काफी लोग कहते हैं कि यार ये किस पार्टी की तरफ से हैं? अरे बीजेपी की तरफ से हैं कि कांग्रेस की तरफ से हैं? लेकिन अभी जब आप जानोगे किसकी तरफ से हैं तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। विजय थालापति ने ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी लगाई थी जिसके कारण पूरा तमिलनाडु इनका दीवाना हो गया और पहली बार में लोगों ने इनके ऊपर इतना ट्रस्ट कर लिया कि इनको सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया। आइए देखते हैं कि विजय थालापति ने वो कौन सा दिमाग और कौन सा अपना अनुभव लगाया था। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे का रुझान अगर आप देखोगे तो हिंदुस्तान टाइम के अकॉर्डिंग जो आपके अभिनेता विजय थालापति साहब हैं, उन्होंने अपनी पार्टी खुद की, जिसका नाम तमिलगा वेत्री कड़गम यानी कि TVK नाम है इनके पार्टी का, और इन्होंने एक बहुत बड़ी जीत को दर्ज किया है। अभी जब आप जानोगे कितनी बड़ी जीत को दर्ज किया है, कैसे जीते, तो आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल कि आपके विजय थालापति साहब किस पार्टी की तरफ से थे? तो ना तो ये बीजेपी की तरफ से थे, ना ये कांग्रेस की तरफ से थे। इन्होंने अपनी खुद की एक पार्टी बनाई जिसका नाम TVK था। आप सोच रहे होंगे कि अरे यार चलो इनकी खुद की पार्टी है, अरे किसी अलायंस के अंदर जुड़े होंगे या इनके पीछे कांग्रेस या बीजेपी का हाथ तो होगा ना। नहीं भाई साहब, किसी का हाथ नहीं था। ये इंडिपेंडेंट थे, खुद की पार्टी बनाते हैं और पहली बार में सीएम की कुर्सी के लिए लड़ते हैं और जीत जाते हैं। और जो स्ट्रेटजी लगाते हैं ना, भी आप सुनकर हैरान हो जाओगे। मैं एक छोटी सी आपको बता देता हूं किस्सा। इन्होंने जनता का दिल तभी जीत लिया था जब इन्होंने कहा था कि मैं फिल्म छोड़ करके अब केवल और केवल राजनीति यानी कि आप लोगों की सेवा करूंगा। और तभी जनता को वहां पर विश्वास हो गया था कि हाँ भाई साहब, यही है जो कुछ कर सकता है, यही है जो मसीहा बनकर निकलेगा। तमिलनाडु के मसीहा टाइप के बन गए थे। लेकिन उसके पीछे की स्ट्रेटजी क्या थी, कैसे मसीहा बने, ये जब जानोगे आप हैरान हो जाओगे। लेकिन थोड़ा खबरों को देख लेते हैं, क्या खबरें अभी चल रही हैं। जैसे कि युवा और पहली बार मतदान करने वाले वोटर विजय थालापति की भारी लोकप्रियता के कारण बड़ी संख्या में युवक मतदान किए और उन्होंने विजय थालापति को ही वोट दिया, क्योंकि विजय थालापति ने युवकों को ये एहसास दिला दिया था कि अगर तुम हमें बनाते हो तो देखो यार, मैं भी तुम्हारी उम्र का हूं। वैसे तो बहुत कम उम्र के भी नहीं, काफ़ी इनकी खासी एज हो चुकी है, लगभग 51 साल बताई जाती है, 50-51 साल इनकी एज हो चुकी है। तो विजय थालापति एक लड़के की और एक युवक की जो परेशानी वो बेखूबी समझ सकते हैं कि आखिरकार पैसे की तंगी क्या होती है, कैसे नौकरी चाकरी देनी चाहिए। और लोगों ने एक नया चेहरे देखा कि एक बार चलो इन्हीं को जिता कर देखते हैं कि ये क्या कमाल कर सकते हैं। यार जैसे इधर देखोगे तो अक्षय कुमार, शाहरुख खान, वरुण धवन ये सब चला करते हैं। साउथ में उतना नहीं, साउथ में चला करते हैं विजय थालापति, RR ये सब चला करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप देखोगे तो ये ना एक मसीहा टाइप के बने। साउथ में जो हीरो होते हैं उनको भगवान टाइप पूजा जाता है, तो इस वजह से इनको लोग भगवान टाइप मानने लगे। और काफ़ी बार इनके ऊपर वॉर और भी होने का एक बार आपने देखा होगा किस्सा सुनाई दिया था, उन सब का भी इन्होंने फ़ायदा उठाया। लेकिन अगर आप सत्ता विरोधी की लहर देखोगे तो सत्तारूढ़ जो DMK, पहले अभी जो इनके पहले जो पार्टी थी सीएम थी वो DMK की पार्टी थी। तो DMK जैसे भारत के अंदर, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर बीजेपी है, वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी है, वैसे ही तमिलनाडु के अंदर पहले DMK थी, अब TVK बन चुकी, यानी कि आपके थालापति जी की। असल में DMK के खिलाफ जनता ने असंतोष जताया था और उसी असंतोष का फायदा आपके थालापति ने उठा लिया। उसी के साथ साथ अकेले चुनाव लड़ना इनकी एक रणनीति थी, क्योंकि ये हर जगह कहते थे मैं अकेले खड़ा हूं, आपके साथ खड़ा हूं। तो ये सारी चीजें कहकर भी इन्होंने जनता का जो मन था उसे जीता और बताया कि मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मैं अकेले आप लोग को ये करा दूंगा, वो करा दूंगा।
तो इनका ये अकेले जो कमजोरी थी वो मजबूती बन चुकी थी। हाँ जी हाँ, और यही मजबूती लेकर ये उतरे और चुनाव जीत गए। और उसी के साथ साथ अगर आप देखना चाहोगे तो 2026 के चुनाव की जो तमिलनाडु के अंदर मुख्य रूप से 3 बड़ी बातें हैं और मोर्चे, अगर उसको आप देखोगे तो तमिलगा वेत्री कड़गम यानी कि टीवीके जो आपके विजय थालापति की पार्टी है, जो अकेले 234 सीटों पर चुनाव लड़ी है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इनकी पार्टी ने शतक भी मार दिया था, मतलब 100 सीट से ज्यादा जीत लिया। जो डीएमके थी, जो इससे पहले वाली पार्टी थी, जो इससे पहले सीएम थे, तो डीएमके की पार्टी प्लस वो गठबंधन में भी थी, यानी कि कई छोटी मोटी पार्टियों को और मिलाई थी, तब कहीं जाकर इन्होंने मुख्यमंत्री बने थे। और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन थे पहले, आपको पता होगा एम.के. स्टालिन साहब के बारे में। उनके नेतृत्व में ये गठबंधन किया गया था और जिसमें देखोगे कांग्रेस और अन्य दल शामिल थे, यानी कि डीएमके के अंदर कांग्रेस शामिल था और बीजेपी भी यहां से लड़ी थी, लेकिन बीजेपी की बहुत बुरी हाल हुई और बीजेपी की हार यहां पर तय ही थी, क्योंकि बीजेपी का दबदबा अभी साउथ में नहीं है। बीजेपी का दबदबा इधर नॉर्थ, यूपी, बिहार, इधर दिल्ली, वेस्ट बंगाल, आसाम उसम के अंदर पूरा दबदबा धीरे धीरे विस्तार करते हुए बीजेपी जा रही है अब नीचे की ओर। एक पार्टी और थी जिसका नाम AIADMK था, वो भी गठबंधन में थी, इसकी भी हार होते हुए दिखाई दी है। ये तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर अभी आपके विजय थालापति की है, दूसरे नंबर पर डीएमके की है, तीसरे नंबर पर AIMDMK की। लेकिन यहाँ पर कई बार ऐसा हुआ कि जो ये तीसरे नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर जाते हुए दिखाई थी, दूसरे नंबर तीसरे नंबर पर। क्या पता जब आप वीडियो देख रहे हो तो डीएमके वाली पार्टी क्या पता तीसरे नंबर पर आ चुकी हो। अब अगर देखने की कोशिश करें तो तमिलनाडु के अंदर अभिनेता जो आपके विजय थालापति हैं, उनकी नई पार्टी जो टीवीके थी, उन्होंने डीएमके और AIMDMK के खिलाफ मतलब जो पार्टियां दशकों से अपना दबदबा बनाई हुई थी, उनके खिलाफ लड़ना विजय के लिए एक काफी बड़ा चुनौती वाला काम था। और विजय के लिए यार ये भी एक चीज था कि लोग ट्रस्ट करेंगे कि नहीं, कि एक हीरो आकर एक राज्य संभाल लेगा, लोग ये पचा पाएंगे कि नहीं। और ये ट्रस्ट जमाना कि मैं काम कर सकता हूं, ये विजय के लिए काफी बड़ी चुनौती थी। लेकिन विजय ने कैसे भी करके किया। और इन सब ये जो पार्टियां थी पहले की, इन सब से जब लोग उदास हो चुके थे, तो उस समय किसी एक नए चेहरे की जरूरत थी तमिलनाडु को। वो नया चेहरा आपके निकले विजय थालापति और उसका काफी भरपूर फायदा उठाए। और उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे 100 से अधिक सीटें की बढ़त अभी इनको मिल चुकी है। कुल अगर आप उम्मीदवार देखोगे तो 234 थे, इन्होंने अकेले इतने सीटों पर लड़ा और वही तमाम बातें लिखी हुई हैं। लेकिन हम ये जानने की अब कोशिश करते हैं कि आखिरकार ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी आपके विजय थालापति ने लगाई जो जीत का कारण बना। देखो यार, पहला सबसे बड़ा इनका स्ट्रेटजी ये था कि मैं अकेले लड़ूंगा, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए और मैं कुछ अलग करूंगा, इसलिए मैं अलग लड़ रहा हूं। और मुझे कमीशन, मुझे घूसखोरी नहीं चाहिए। ये सारी चीजें जब ज्यादा बढ़ गई थी, तब विजय थालापति का एक नया चेहरा दिखा। विजय थालापति ने अपना PR कैंपेन भी बहुत अच्छा चलाया था। कई बार आप देख रहे होगे कि कुछ गरीब या फिर कुछ किसान लोग आए, आपके विजय थालापति को कुछ दे रहे थे भेंट, और उसी में से बीच से एक ठो लोहा निकल कर आ गया, यहां पर लगने से बच गया। ये सारी वीडियो काफी तेजी से सर्कुलेट की गई। कई बार ऐसा दिखाया गया कि विजय थालापति के ऊपर अटैक होने वाला है। ये सारी वीडियो अब यार ये सारी वीडियो ऐसा नहीं कि अपने आप ही सर्कुलेट हो गई होंगी। विजय थालापति ने भी अपने लिए, हाँ जी हाँ, अपने लिए एक PR कैंपेन कई सारे लड़कों को बैठाया होगा जो इनकी वीडियोस, इनकी क्लिप कट कर करके यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करते होंगे। इससे ये होगा ना कि लोगों के मन में ये लग रहा था कि यार मतलब विजय थालापति को मारने की कोशिश की जा रही है। इससे आपकी पॉपुलैरिटी बहुत तेज बढ़ती है। और दूसरी चीज, आपके लिए ना सामने वाले के अंदर सिंपैथी आ जाती है। लोग कहते हैं बेचारा कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है, देखो लोग कैसे इसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं जान से मार दे, ऐसा मन में आता है ना। तो ये सारी मतलब दिमाग लगाकर और PR कैंपेन करके ये बहुत अच्छा किए विजय थालापति अपने लिए, ताकि ये जीत सके। और इन सब में पीछे रह चुकी थी डीएमके की पार्टी ओटी और बाकी अन्य पार्टियां। और उसी के साथ साथ जो चीजों की कमी थी अभी भी साउथ के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, उन सब चीजों पर इस बंदे ने मुद्दे उठाए। इस बंदे ने ऐसा नहीं कहा हिंदू मुस्लिम ये वो, डायरेक्ट मुद्दे की बात की, क्या कमी है उसको मैं पूरा करूंगा। तो लोगों ने कहा कि हाँ यार,
बात तो ये बंदा सही कह रहा है, कुछ अलग देखने को मिल रहा है, क्योंकि वही बार 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 जब कोई चीज बार बार होती है ना तो आदमी समझ जाता है। जब वही बीजेपी पहले हिंदू मुस्लिम खूब किया करती थी तब आप और हम समझ नहीं पाते थे, लगता था कि हाँ सही, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि ये वोट के लिए किया जाता है। लेकिन अब वही चीज विजय थालापति नहीं किए। विजय थालापति ने मुद्दे की बात उठाई और इस बार सीएम का पद भी ग्रहण कर लिया। यार सबसे बड़ी स्ट्रेटजी इनकी ये थी कि इन्होंने कह दिया कि मैं फिल्म अब से नहीं बनाऊंगा। तो जब इन्होंने ये कह दिया कि फिल्म नहीं बनाऊंगा, कुछ लोग ये सोच रहे थे कि अरे यार ये फिल्म बनाएंगे कि अपना संभालेंगे सीएम का पद उद, तो लोगों के मन में ये डाउट रहता है। तो अब इन्होंने कह दिया कि मैं फिल्म नहीं बनाऊंगा, मेरी ये आखिरी फिल्म थी, अब मैं केवल आपकी सेवा के लिए समर्पित हो जाऊंगा। सोच कर देख ली, जब ऐसे कोई शब्द कह देता है ना, एकदम चेहरा गदगद हो जाता है। वैसी जनता के दिल जीते। अब देखना होगा क्या काम करते हैं, क्या काम नहीं करते। वैसे काम करने के चाहे तो बहुत काम कर सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर किसी का दबाव नहीं रहेगा, ये किसी गठबंधन में नहीं है, इनके ऊपर कोई पार्टी नहीं है, यही राजा हैं तमिलनाडु के। बाकी आपको क्या लगता है कि विजय थालापति सब कुछ कर देंगे कि कुछ नहीं करेंगे? देखते हैं आपकी क्या राय है। बाकी हाँ यार, अगर ऐसी अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, जाकर फॉलो भी कर सकते हो। सारी जानकारियां वहां पर भी आपको मिलते रहेंगी। नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।